प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समासतः जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेण जीर्णनेतीर्थं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में जीवो भोग माओ अमुक्तिकर्ता सदेह परिमाणो भूता संसारत्थो सिद्धो सो विश्व सोड़ गई। 13वीं गाथा का पाठ करेंगे। मगण गुण ठाणे हिय 14 हवन्तितः सुदृणया विन्नेया संसारी सव्वे सुताहु सुथनया गई इंद्रिये सुकाये जोगे वेदे कसायनाणेय संजम दंसन लेसा भविया सम्मत सन्नियाहारे। प्रद्रव्य संग्रह नामक ये ग्रंथ है और इसके 13वीं गाथा के आधार पर मागना स्थानों की चर्चा हम कर रहे हैं। मागना स्थान अर्थात जीवों को खोजने के स्थान, और ये 14 प्रकार के होते हैं। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेशा, भव्यक्त, सम्यक्त, संगी और आहार। इस तरह से 14 मार्गणाएं हैं और हमारी चर्चा गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान और संयम 8 मार्गणाओं के संबंध में हमारी चर्चा हो गई है। संयम मार्गणा में बात अपनी हो गई थी करीब करीब। संयम के 5 भेद हैं: सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात। और इसमें जो संयम के प्रतिपक्षी हैं यानी जो संयम नहीं है उनको भी जोड़कर संयम मार्गणा के 7 भेद हो जाते हैं। तो संयमासंयम और असंयम, ये 5 प्रकार के संयम, उसमें संयमासंयम और असंयम को भी जोड़ा जाता है साथ में। तो संयम मार्गणा के 7 भेद हो जाते हैं। जो इनकी संख्याएं थी, अल्प बहुत हमने देख लिया था, और जो संख्याएं थी मैंने ग्रुप में भेजे थे, एक बार फिर भी उनको देख लेते हैं कि सामायिक और छेदोपस्थापना संयमी कितने होते हैं। सामायिक और छेदोपस्थापना संयमी 6 से 9वें गुणस्थान तक पाए जाते हैं। तो 6ठे गुणस्थान से लेकर 9वें गुणस्थान तक जितने जीव होते हैं उन जीवों की संख्या जिनागम में बताई गई है। ये सब संख्या उत्कृष्ट संख्या है, जो हम बोलते भी हैं 3 कम 9 करोड़ मुनिराज। तो 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की हम जय लगाते हैं। 3 कम 9 करोड़ यानी 8,99,99,997। तो इस 3 कम 9 करोड़ संख्या में 6ठे गुणस्थान से लेके 14वें गुणस्थान तक के जीवों की संख्या, सबका संख्या फिक्स है, मैक्सिमम उत्कृष्ट संख्याएं सबकी फिक्स है। उन सबका टोटल करते हैं 6ठे से 14वें गुणस्थान तक के, तो वो 3 कम 9 करोड़ उनका टोटल निकल के आता है। तो यहाँ सामायिक और छेदोपस्थापना संयमों की टोटल संख्या है
8,90,99,103। ये तो टोटल है छठे से 9वें गुणस्थान तक का। और अलग अलग भी यहाँ संख्या दी गई है। छठे गुणस्थान की संख्या है 5,93,98,206। और छठे गुणस्थान से आधी संख्या होती है 7वें गुणस्थान में। क्यों होती है? क्योंकि छठे गुणस्थान से आधा टाइम 7वें गुणस्थान का है, इसलिए संख्या भी उसमें आधी होती है। तो 7वें गुणस्थान की संख्या है 2,96,99,103। 8वें गुणस्थान की संख्या है, ये दोनों श्रेणियों को मिलाकर यहाँ जो ये संख्या बताई गई है 897, यानी 3 कम 900, 897 897। तो हम उसको वैसे बोलेंगे तो 3 कम 900 हो जाएगी, 900 में 3 कम। तो ये जो 8वें गुणस्थान की संख्या है ये उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी दोनों को प्लस करके इतनी संख्या है। उपशम श्रेणी में जीवों की संख्या कम होती है और शपक श्रेणी में जीवों की संख्या ज्यादा होती है, और दोनों का योग है यहाँ 899। उनकी भी संख्याएं अलग अलग है। उपशम श्रेणी में जीवों की संख्या 299 होती है और शपक श्रेणी में जीवों की संख्या 598, 598। ये सब यानी ये सब जिनागम में सारी संख्याएं, यद्यपि ये उत्कृष्ट संख्याएं, इससे ज्यादा जीव नहीं होंगे उस गुणस्थान में एक समय में। मतलब ये संख्याएं देख के हमको क्या करना है कि हमको क्यों पढ़ना, याद करना तो बहुत ऐसा लगता है कि क्या बात बता दी, लेकिन पढ़ना भी क्यों? ये संख्याएं पढ़ के हमको महिमा आती है, जिनवाणी की महिमा आती है, आचार्यों के ज्ञान की महिमा आती है, केवल ज्ञान की महिमा आती है कि कितना बारीक ज्ञान होता है। इतने एक एक गुणस्थान में कितने कितने जीव मैक्सिमम होते हैं, हो सकते हैं, इतना बारीकी से यहाँ जिनागम में वर्णन किया गया है। ये क्या पता लगता है? मनुष्यों की संख्या कितनी है, तिरंजों की संख्या कितनी है, देवों की, नारकियों की, ये सारी संख्याएं क्या बताती हैं? इन सारी संख्याओं से हमको केवल ज्ञान की महिमा आती है। और केवल ज्ञान के साथ साथ आचार्यों ने ये सब लिखा है, तो आचार्यों का ज्ञान कितना महान होगा। हमें जरा सा अपना छोटा मोटा कुछ अपने को आता हो ना, तो अपने को अपने ज्ञान की वो आने लग जाती है, हमको ये भी आता है, ये भी आता है, अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन आचार्यों को क्या ज्ञान के आगे हमारा ज्ञान कुछ भी नहीं है, और ये तो संख्याएं कुछ भी नहीं है। इतनी डिटेल में मैथमेटिक्स का वर्णन है हमारे शास्त्रों में कि हमारे सिर के ऊपर से जाता है, समझना मुश्किल है, इतना डिटेल में वर्णन है। तो इनको थोड़ा बहुत भी देख के, भले हमारे समझ में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, लेकिन कम से कम इनको देख के हमें अपने आचार्यों की, जिनवाणी की, केवल ज्ञानी परमात्मा की महिमा तो अवश्य ही हमारे ज्ञान में आती है। और श्रद्धान पक्का होता है। जब महिमा आएगी, किसी की महिमा आएगी, तो महिमा से विश्वास जमेगा, तो इससे हमारा देवशास्त्र गुरु के प्रति विश्वास पक्का होता है। और विश्वास हुए बिना तो कोई काम होता ही नहीं। जब तक विश्वास नहीं हो तो डॉक्टर की दवाई काम नहीं करती, यदि डॉक्टर पे विश्वास नहीं हो तो। इसलिए ये सब चीजों से हमको देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान दृढ़ होता है। तो 8वें गुणस्थान की संख्या है 897, 9वें गुणस्थान की भी संख्या है 897। इन सबका जोड़, छठे से 9वें गुणस्थान तक सामायिक और छेदोपस्थापना संयमी थे, इन सबका टोटल हो जाता है 8,90,99,103। तो सामान्य रूप से हम कहें सामायिक और छेदोपस्थापना संयमी जीवों की संख्या तो 8,90,99,103 है। अब परिहार विशुद्धि संयमियों की संख्या कितनी है? कि परिहार विशुद्धि संयमी केवल छठे 7वें गुणस्थान में होते हैं। तो छठे 7वें गुणस्थान में परिहार विशुद्धि जीवों की संख्या 6,997, यानी 3 कम 7,000, 6,997 यानी 7,000 माइनस 3। सरल याद रखने का तरीका है कि 6,997 थोड़ा ऐसा लगता है संख्या, तो 7,000 में 3 कम, ये परिहार विशुद्धि जीवों की संख्या है। सूक्ष्म सांप्राय संयमी जीवों की संख्या जो 10वें गुणस्थान में होता है, सूक्ष्म सांप्राय संयम, उसमें जीवों की संख्या होती है 897। हाँ बोलिए मीनू दी। ये अलग है, जितने भी छठे 7वें गुणस्थान वाले हैं वो सभी परिहार विशुद्धि संयमी होंगे, ऐसा नहीं है। जिन परिहार विशुद्धि, हाँ मतलब वो जो छठे 7वें गुणस्थान वाले जीवों की संख्या दी है ना टोटल, उसमें ही ये 7,000 में 3 कम, वो परिहार विशुद्धि उसी में होंगे, उसी में होंगे। हाँ
लेकिन वो जितने ही छठे, ये जितनी करोड़ों में छठे सातवें गुणस्थान वाले जीवों की संख्या बताई है, उतने करोड़ पूरे के पूरे वो परिहार विशुद्धि नहीं होंगे। परिहार विशुद्धि संयमियों के लिए तो विशेष कंडीशंस है, हर किसी जीव को परिहार विशुद्धि संयम प्रकट नहीं होगा। तो मैक्सिमम परिहार विशुद्धि संयम वाले जीव होंगे एक समय में, तो कितने होंगे कि 6,997, 3 कम 7,000। सूक्ष्म सांप्राय जीवों की संख्या 3 कम 900 यानी 897, ये सूक्ष्म सांप्राय संयमी जीवों की संख्या। यानी आप देखो 8वें, 9वें और 10वें तीनों गुणस्थान में जीवों की संख्या सेम आ रही है। अभी हमने 8वें की देखी 897 दोनों श्रेणियों को मिला के, 9वें की भी दोनों श्रेणियों को मिला के 897, और ये 10वें की भी 897। तो ये 8वें, 9वें, 10वें तीनों गुणस्थानों की संख्या 897 है। अब यथाख्यात संयमी, यथाख्यात संयम कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान में होता है? 11वें, 12वें, 13वें और 14वें। तो 11वें गुणस्थान में कौन सी श्रेणी होती है? उपशम श्रेणी की शपक श्रेणी या दोनों श्रेणियां? उपशम श्रेणी होती है। 11वां गुणस्थान उपशम श्रेणी का ही है। तो उपशम श्रेणी में जीवों की संख्या बताई है मैक्सिमम 299। तो 11वें गुणस्थान में जीवों की संख्या होगी 299, 299। और शपक श्रेणी में जीवों की उत्कृष्ट संख्या बताई है 598, 598। तो 12वें गुणस्थान में जीवों की संख्या है 598, 598। 13वें गुणस्थान वर्ती यानी अरहंत परमात्माओं की, केवली भगवान की उत्कृष्ट संख्या, एक समय में एक साथ कितने 13वें गुणस्थान वर्ती जीव हो सकते हैं, कितने केवली परमात्मा हो सकते हैं? तो इनकी संख्या है 8,98,502, 8,98,502। ये 13वें गुणस्थान वर्ती जीवों की उत्कृष्ट संख्या। हमने तो 20 ही सुने थे, 20 होते हैं तीर्थंकर। ये 8,98,000 कैसे हो गए? 20 ही तो सुने अभी तक तीर्थंकर, विद्यमान 20। हाँ, 160 तो तीर्थंकर, वो जो 20 सुने हैं या 160 नहीं 170 भी हो सकते हैं, तो वो तो है तीर्थंकर। यहाँ तीर्थंकरों की संख्या नहीं बता रहे, यहाँ तो 13वें गुणस्थान वर्ती 13वें गुणस्थान में अकेले तीर्थंकर ही होते हो ऐसा तो नहीं है। 13वें गुणस्थान वर्ती जीवों के हमने अनंत परमात्माओं के भेद देखे थे। तीर्थंकर केवली हैं, उपसर्ग केवली हैं, अंत्यकृत केवली हैं, सातिशय केवली हैं, मुख केवली हैं, अलग अलग टाइप के केवली हैं। तो तीर्थंकर केवलियों के अलावा जो सामान्य केवली हैं उन सबका जोड़ मिलाकर तीर्थंकर तो मैक्सिमम होंगे एक समय में 170, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। लेकिन सामान्य केवली जो तीर्थंकर नहीं है, वैसे ही सामान्य रूप से जो मोक्ष में जा रहे हैं, अरहंत बन रहे हैं, उनकी संख्या सब मिलाकर 8,98,502 अरहंत परमात्मा एक समय में हो सकते हैं। 14वें गुणस्थान वर्ती जीवों की संख्या है 598। 14वें अयोग केवली गुणस्थान में एक समय में जीव हो सकते हैं 598। ये सारी संख्या है एट ए टाइम, एक समय में कितने जीव हो सकते हैं। अलग अलग काल में मिलाएंगे तो वो तो फिर संख्या अनंत अनंत ऐसा जाती रहेगी, अनादि से लेके अभी तक मिलाएंगे तो। ये तो एक समय में कितने जीव हो सकते हैं वो। तो 11वें, 12वें, 13वें और 14वें इन चारों गुणस्थानों का टोटल होगा 8,99,997, यानी 3 कम 9 लाख। ये केवल 11वें, 12वें, 13वें और 14वें गुणस्थानों का जोड़ है, 3 कम 9 लाख। तो ये पांचों प्रकार के जो हमने संयम देखे, सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात, इन जीवों की ये संख्या, और इस संख्या के आधार पे हम अल्प बहुत फिर निकाल सकते हैं। तो हमने अल्प बहुत देखा है कि सबसे कम सूक्ष्म सांप्राय वाले हमने देखे अभी संख्या 897, सबसे कम सूक्ष्म सांप्राय वाले हो गए। फिर परिहार विशुद्धि वाले उनसे ज्यादा हो गए 6,997। फिर उनसे ज्यादा है यथाख्यात संयमी 8,99,997, और उनसे भी ज्यादा है सामायिक और छेदोपस्थापना वाले, वो 8,90,99,103, यानी ये करोड़ों में आ गए। सूक्ष्म सांप्राय वाले तो 100 में थे, परिहार विशुद्धि वाले हजारों में आए, यथाख्यात वाले लाखों में आए, और जो सामायिक और छेदोपस्थापना वाले हैं वो करोड़ों में आए। तो ये क्रम से ज्यादा होते जा रहे हैं। और संयत जीवों की संख्या यदि तिर्यंचों को भी मिलाते हैं तो असंख्यात
जीव पंचम गुणस्थानवर्ती होते हैं, संहिता संयत होते हैं, वो असंख्यात हैं। और मनुष्य गति में कितने पंचम गुणस्थानवर्ती हो सकते हैं एक समय में? तो मनुष्य गति में पंचम गुणस्थानवर्ती जीवों की संख्या आती है 13 करोड़। एक समय में 13 करोड़ जीव मनुष्य गति में। तिर्यंश तो मिलाएंगे तो असंख्यात हो जाएंगे, तिर्यंशों को तो मिलाने से। तो ये संहिता संयत जीवों की संख्या है। और सिद्ध है उनसे ज्यादा सिद्ध होते हैं अनंत। और असंयमी जीवों में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों गुणस्थानवर्ती जीव आ रहे हैं, तो पहले गुणस्थान में अनंत जीव होते हैं, इसलिए असंयमी जीव सबसे ज्यादा है। इस तरह से ये हमने जो अल्पभौत देखा था उनकी संख्याओं के आधार पर भी हमने देख लिया है। अब हमको शुरू करना है दर्शन मार्गना। किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? आगे बढ़े। दर्शन मार्गना। दर्शन शब्द से हम परिचित हैं। द्रव्य संग्रह जब हमने शुरू ही किया तो द्रव्य संग्रह की जीव के जब लक्षण यानी विशेषताएं बताई गई, तो सबसे पहले ही जीवो और उवोगमो, जीव जीता है उसके बाद में वो उपयोग में है। तो उपयोग लक्षण में ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग, इस तरह से दो प्रकार से जीव के उपयोग का वर्णन किया था। तो ज्ञान मार्गना की चर्चा हमने कर ली, समझ लीजिए ज्ञानोपयोग की चर्चा या ज्ञान मार्गना की चर्चा। अब यहाँ है दर्शन मार्गना। तो दर्शन गुण के आधार पर, दर्शन गुण की अभिव्यक्तियों को जीवों में खोजना कि कौन सा जो दर्शन गुण के जितने भेद हैं उनके आधार पर किस जीव में कौन सा दर्शन पाया जाता है और ऐसे दर्शन वाले जीव कौन कौन से होते हैं, उस आधार पर जीवों को खोजना, वो कहलाता है दर्शन मार्गना। यानी दर्शन गुण के आधार पर जीवों की खोज करना दर्शन मार्गना कहलाता है। दर्शन गुण किसे कहते हैं? दर्शन गुण किसे कहते हैं? बोलिए, कौन बता रहे हैं? बोलिए रेखा भाभी। रेखा भाभी, हाँ। श्रद्धा को कहेंगे यहाँ। अभी मैंने आपको रेफरेंस दे दिया, उपयोग वाला प्रकरण है, तो उपयोग में जो दर्शन गुण है ज्ञान के साथ दर्शन, हाँ, यहाँ श्रद्धा वाला अर्थ नहीं है। बढ़िया। जब उपयोग शब्द आएगा, उपयोग में जब दर्शन शब्द आएगा, दर्शन गुण आएगा, तो वहाँ दर्शन गुण नहीं है। दर्शन गुण का अर्थ श्रद्धा नहीं है। वहाँ दर्शन गुण का अर्थ है सामान्य प्रतिभास, जो किसी भी प्रकार का भेद नहीं करके वस्तु का सामान्य अवलोकन करता है। ज्ञान गुण किसे कहते हैं? कि जो वस्तु को विशेष रूप से जानता है, वस्तुओं को भेद रूप से जानता है, विकल्पात्मक रूप से जानता है, साकार उपयोग है, उसको ज्ञान कहते हैं। और दर्शन का मतलब है निराकार उपयोग, निर्विकल्प उपयोग, जो वस्तु के सामान्य, सत्ता सामान्य का अवलोकन करता है, केवल सामान्य प्रतिभास मात्र है, उसका नाम दर्शन गुण है। तो यहाँ दर्शन मार्गना में दर्शन शब्द का अर्थ वही सामान्य प्रतिभास, सामान्य अवलोकन, वो दर्शन गुण का यहाँ पर अर्थ है। तो दर्शन किसे कहते हैं? कि जो पदार्थों में कुछ भेद नहीं करके जानता है, पदार्थों का स्वरूप मात्र का या उनके सत्ता मात्र का जो अवलोकन करता है अथवा सत्ता मात्र को ग्रहण करता है, उसे दर्शन गुण कहते हैं। हमने ये जो पीछे अपनी गाथाएं थी 4, 5 और 6, ये इसी संबंध में अपनी गाथाएं थी। चौथी गाथा में दर्शन गुण का पूरा अपन ने वर्णन पढ़ा था द्रव्य संग्रह में ही, कि जो सत्ता मात्र का सामान्य अवलोकन करता है, सामान्य का ग्रहण करता है, उसे दर्शन कहते हैं। ये दर्शन गुण के कितने भेद हैं? दर्शन के कितने भेद हैं? 9। कौन कौन से 9 हैं? कौन बोल रहे हैं 9? नीलम भाभी बोलिए, कौन से 9? ये किसके भेद हैं? हम पूछ दर्शनावरण के। आ गया? खुद को ही पकड़ में आ गया आपको? हाँ, वो तो कर्म के भेद हैं,
ये जो 9 है ये तो कर्म के भेद हैं। अभी हम कर्म की बात नहीं कर रहे, अभी जीव के गुण की बात कर रहे हैं। तो जीव के गुण, दर्शन गुण के 4 भेद हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। दर्शन गुण के केवल 4 ही भेद हैं। वहां दर्शनावरण में भी, दर्शनावरण जो कर्म है वहां दर्शन गुण से संबंधित तो ये 4 ही हैं, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण। वो निद्रा को तो इसमें साथ में जोड़ा है, निद्रा जो प्रकृतियां हैं उसको दर्शनावरण में जोड़ा है, क्योंकि वो नींद में भी जीव को कुछ होश नहीं रहता है, वो मतलब समझ लीजिए वो दर्शनावरण जैसा काम क्योंकि उसमें होता है, इसलिए वो निद्राओं को इसके साथ जोड़ा है। लेकिन वो दर्शन गुण का भेद नहीं है, नींद आना ये जीव का गुण नहीं है। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन ये तो जीव का गुण है। तो दर्शन के 4 प्रकार हैं, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल, ये 4 प्रकार के दर्शन हैं। इसमें से चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, ये 3 दर्शन तो हैं शायोपशमिक दर्शन। जैसे हमने ज्ञान के संबंध में बात की थी, जो ज्ञान मार्गणा में हमने 8 भेद किए थे, तो 5 प्रकार के ज्ञान और 3 प्रकार के अज्ञान। तो 5 प्रकार के ज्ञानों में 4 ज्ञान और 3 अज्ञान, ये 7 तो हैं शायोपशमिक, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान, कुमति, कुशुद्ध, कुअवधि। ये 4 ज्ञान और 3 अज्ञान, ये 7 हैं शायोपशमिक, कर्म के शयोपशम से होने वाले भाव हैं, शायोपशमिक हैं। और उसी प्रकार से यहाँ दर्शन में चक्षु, अचक्षु और अवधि, ये 3 दर्शन हैं, ये शायोपशमिक दर्शन है। और केवल दर्शन है वो शायिक दर्शन है। शायोपशमिक का मतलब क्या और शायिक का मतलब क्या, कि कर्म के क्षयोपशम से होने वाले जो भाव हैं। क्षयोपशम का मतलब हमने समझा था शुरू में, यहाँ लॉकडाउन में जब अपनी क्लासेस स्टार्ट हुई थी तो हमने क्षयोपशम का अर्थ उन दिनों में समझा था कि जब, याद है किसी को परिभाषा, क्षयोपशम की परिभाषा? सुलोचना भाभी, याद है? नहीं याद? चलिए, कौन बता रहे हैं? हाँ बोलिए। हाँ ये तो ठीक है, नहीं जो परिभाषा हमने उस समय याद की थी। निशा आंटी, निशा आंटी, वो तो आपकी सही है बात, मैं परिभाषा पूछ रही हूँ। चलिए कोई बात नहीं। देखिए क्षयोपशम किसे कहते हैं? वर्तमान कालीन। और किसी को याद है तो बोलिए, और कोई बताना चाहते हैं? हाँ वंदना भाभी बोलिए। सर्वघाती स्पर्धकों का उदयभावी क्षय और उसी के आगे आने वाले निषेधों का सदवस्था उपशम और देशघाती प्रकृति का, देशघाती स्पर्धकों का उदय। बढ़िया। वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय और उन्हीं का आगामी काल में यानी भविष्य में उदय आने योग्य उन्हीं सर्वघाती स्पर्धकों का सद अवस्था रूप उपशम और देशघाती प्रकृति का उदय। तो 3 रूप कर्म की अवस्था हुई, उदयाभावी क्षय, सदअवस्था रूप उपशम और उदय। उदयाभावी क्षय का अर्थ क्या था? उदयाभावी क्षय का अर्थ है कि वो सर्वघाती जो प्रकृतियां थी, याद तो आ रहा है कि हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? इतना तो ख्याल आ रहा है आप लोगों को? सर्वघाती प्रकृतियां, देशघाती प्रकृतियां हो गए अपने को 1.5-2 महीने जब से अपनी क्लास शुरू हुई थी तभी पढ़ा था अपन ने। याद आ रहा है लेकिन बोलना नहीं आ रहा। तो सर्वघाती प्रकृतियां यानी जो जीव के गुणों का घात, पूर्ण रूप से घात करती हैं, वो सर्वघाती प्रकृतियां कहलाती हैं। तो जो सर्वघाती प्रकृतियां हैं उनका उदयाभावी क्षय, उदयाभावी क्षय मतलब उनकी शक्ति को एकदम हीन कर देना, उनकी शक्ति को अत्यंत हीन कर देना और हीन करके वो सर्वघाती बने की जगह उनको देशघाती रूप बना देना, वो कहलाता है उदयाभावी क्षय। और भविष्यकालीन उन्हीं प्रकृतियों का सदअवस्था रूप उपशम, सदअवस्था रूप उपशम यानी कि वो भविष्य में जिस जगह है वो उसी जगह रहे, वो जल्दी उदीर्ण होकर उदय में नहीं आ जाए,
वो कहलाता है सदवस्था रूप उपशम। तो सर्वघाती प्रकृतियां बिल्कुल जो वर्तमान में आने वाली थी उनको हमने देशघाती बना दिया, और भविष्य में आने वालियों को वहीं स्टॉप कर दिया, पॉज कर दिया कि रुक जाओ। तो अब कौन बची हैं कि बस वर्तमान में जो केवल देशघाती हैं, वो देशघाती प्रकृतियों का उदय हो रहा है। तो ऐसे 3 रूप जो कर्म में हमने अवस्थाएं बनाई, तो 3 रूप जो कर्म की अवस्था है, इसे बोलते हैं क्षयोपशम। यानी कुछ उदय है, कुछ उपशम है, कुछ क्षय है। ऐसे 3 रूप कर्म की अवस्था का नाम क्षयोपशम है। और ये जो क्षयोपशमिक भाव या क्षयोपशमिक ज्ञान या क्षयोपशमिक दर्शन, ये जो हम कहते हैं, इनमें ऐसी 3 रूप अवस्थाएं होती है। कर्म का कुछ उदयभावी क्षय है, कुछ सदवस्था रूप उपशम है, और कुछ उदय है। समझ लीजिए चक्षु दर्शन है, तो चक्षु दर्शन कब होगा? ये क्षयोपशमिक दर्शन है। तो चक्षु दर्शनावरण कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों का, वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभाविक क्षय हो, फिर उन्हीं के भविष्य में आने योग्य स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम हो, और चक्षु दर्शनावरण के जो देशघाती स्पर्धक हैं उनका उदय हो, तब ये अवस्था बनती है कि चक्षु दर्शन होता है। ये क्षयोपशमिक दर्शन है। और शायिक दर्शन का मतलब क्या? शायिक भाव का मतलब क्या कि उससे जो रिलेटेड, उसका जो प्रतिपक्षी जो कर्म है, उस गुण का प्रतिपक्षी जो कर्म है, जो उस गुण को घातने में निमित्त हो रहा है, उस कर्म का पूरा क्षय। क्षयोपशम में तो उसकी शक्ति को मंद किया है, पूरा नष्ट नहीं हुआ है, तो कुछ दबा है, कुछ उदय में है, ऐसी स्थिति है। लेकिन क्षय का मतलब है कि उस कर्म को पूरा का पूरा जड़ मूल से नष्ट कर देना, वो कहलाता है क्षय। तो जब केवल दर्शनावरण कर्म का पूर्ण रूप से क्षय हो जाता है, तब केवल दर्शन प्रकट होता है। इसलिए केवल दर्शन है वो शायिक भाव रूप है, और चक्षु अचक्षु और अवधि दर्शन है वो क्षयोपशमिक भाव रूप है। अब चक्षु दर्शन किसे कहते हैं, ये बातें हमने पहले पढ़ी हुई हैं। मैं समझती हूँ आज की क्लास में हमें इसे पूरा कर लेना चाहिए। बताइए फटाफट, चक्षु दर्शन किसे कहते हैं? बोलिए मीनू दी। चक्षु इंद्रिय से होने वाले मति ज्ञान से होने वाले सामान्य दर्शन। हाँ, बढ़िया। चक्षु इंद्रिय से जो मति ज्ञान होता है, तो चक्षु इंद्रिय से होने वाले मति ज्ञान से पहले जो सामान्य अवलोकन या जो दर्शन होता है, उसे चक्षु दर्शन कहते हैं। अचक्षु दर्शन किसे कहते हैं? बताइए, मीनू दी बोलिए। हाँ, जो शेष 4 इंद्रिया और मन, शेष 4 इंद्रिया और मन से जो मति ज्ञान होता है, उस मति ज्ञान से पहले जो दर्शन या सामान्य अवलोकन होता है, उसे अचक्षु दर्शन कहते हैं। अवधि दर्शन किसे कहते हैं? अवधि दर्शन, हाँ रजनी जी आप बोलेंगे। अवधि ज्ञान के साथ जो दर्शन होता है उसे अवधि दर्शन। अवधि ज्ञान के साथ नहीं, ये जो क्षयोपशमिक दर्शन है, ये ज्ञान से पहले होते हैं। क्षयोपशमिक दर्शन है, ये ज्ञान से पहले होते हैं, और जो शायिक दर्शन है वो ज्ञान के साथ होता है। तो अवधि दर्शन है वो क्षयोपशमिक दर्शन है, इसलिए अवधि ज्ञान के पहले। अभी पहले की भी 2 परिभाषा हमने क्या बोला? चक्षु इंद्रिय से होने वाले ज्ञान से पहले, शेष 4 इंद्रिय और मन से होने वाले ज्ञान से पहले। ऐसे ही यहाँ अवधि ज्ञान से पहले जो सामान्य अवलोकन या दर्शन होता है, उसका नाम अवधि दर्शन है। केवल दर्शन किसे कहते हैं? हाँ, केवल ज्ञान के साथ होने वाला जो सामान्य अवलोकन या दर्शन है, उसे केवल दर्शन कहते हैं। यानी केवल दर्शन और केवल ज्ञान, इन दोनों में क्रम नहीं है, ये दोनों साथ साथ ही होते हैं। तो इस तरह से ये 4 प्रकार के दर्शन हैं। और अब इन 4 प्रकार के दर्शनों के स्वामी, यानी चक्षु दर्शन, स्वामी मतलब कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक पाया जाएगा। चक्षु दर्शन कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक पाया जा सकता है, बता सकते हैं? बोले सुलोचना भाभी, चक्षु दर्शन कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक पाया जा सकता है? बढ़िया, पहले गुणस्थान से
पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक। अचक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन कहाँ से कहाँ तक पाया जाएगा? रेखा भाभी। पहले से 12वें तक, जहां तक क्षयोक्षमिक ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान जहां तक पाया जा रहा है वहां तक ये चक्षु और अचक्षु दर्शन पाए जाएंगे। तो पहले अभी देखिए दर्शन में, यहाँ जो दर्शन है चक्षु और अचक्षु दर्शन में, जैसे ज्ञान में तो हमने भेद किया, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपरय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये 4-5 सम्यक ज्ञान है। और कुमति, कुश्रुत, कुअवधि ये मिथ्या ज्ञान है। तो ज्ञान में तो सम्यक मिथ्या का भेद है, पर दर्शन में ऐसा सम्यक मिथ्या का भेद नहीं है, क्योंकि दर्शन है वो सत्ता मात्र का अवलोकन करने वाला है, वो भेद करके जानता ही नहीं है। तो दर्शन में ऐसे सम्यक मति ज्ञान से पहले जो हो तो वो सम्यक चक्षु दर्शन, या मिथ्या मति ज्ञान से पहले हो तो वो मिथ्या चक्षु दर्शन, ऐसा दर्शन गुण में भेद नहीं है। सामान्य रूप से है तो चक्षु और अचक्षु दोनों दर्शन पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक पाए जाते हैं। अब है अवधि दर्शन। अवधि दर्शन कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक पाया जा सकता है? बोलिए, कौन बोलना चाहते हैं? वर्षा भाभी हैं? दोबारा बोलिए, मीनू दी आवाज नहीं आई। 12वें तक तो सुनाई दे रहा, शुरू वाला सुनाई नहीं आ रहा। छठे से 12वें बोल रहे हैं आप? नहीं, छठे से 12वें नहीं है। अवधि ज्ञान, अवधि, हाँ पहले से ही हो जाएगा ना। पहले देखिए, लॉजिक से तो पहले से हो जाना चाहिए, क्योंकि अवधि ज्ञान पहले गुणस्थान में होता है या नहीं होता है? अवधि ज्ञान कहाँ होता है? अवधि ज्ञान से पहले होने वाले, हाँ, तो अवधि ज्ञान सामान्य रूप से, यानी अगर हम कुअवधि सम्यक अवधि का भेद नहीं जान मानेंगे तो पहले गुणस्थान में ही है। लेकिन अवधि दर्शन पहले गुणस्थान से नहीं होता। अवधि दर्शन वो पहले गुणस्थान से नहीं होता। जो विभंग अवधि ज्ञान है, यानी कुअवधि ज्ञान है, वो कुअवधि ज्ञान वो मति ज्ञान पूर्वक ही हो जाता है। उसके पहले सामान्य अवलोकन के लिए अवधि दर्शन अलग से नहीं होता। तो अवधि दर्शन वो चौथे गुणस्थान से शुरू होता है, छठे से भी नहीं होता, 5वें से भी नहीं होता। अवधि दर्शन है चौथे से 12वें गुणस्थान तक। मैंने वैसे ही पूछा था, मुझे पता था आप लोगों को नहीं आएगा, कभी अपन ने बात की नहीं है, नई बात थी, लेकिन वैसे ही आइडिया के लिए भी आप लोग दिमाग लगाएं, इसके लिए बात की थी। अवधि दर्शन चौथे गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक होता है। कुअवधि ज्ञान के पहले, विभंग ज्ञान के पहले अवधि दर्शन नहीं होता, वो मति ज्ञान पूर्वक ही अवधि ज्ञान हो जाता है। अब केवल दर्शन, केवल दर्शन कहाँ से कहाँ तक पाया जाएगा? केवल दर्शन कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक पाया जाएगा? 12वें गुणस्थान में केवल दर्शन हो जाएगा। डिस्टरबेंस आ रहा है? हाँ, तो अवधि दर्शन होगा 13वें और 14वें गुणस्थान में। गुणस्थानों की अपेक्षा तो, और गुणस्थानातीत सिद्ध भगवान के केवल दर्शन होगा या नहीं होगा? गुणस्थानातीत जो सिद्ध भगवान है उनके केवल दर्शन है या नहीं है? नहीं है, नहीं दिख रहा है मुझे लोगों के गर्दन है या नहीं है? है। सिद्ध भगवान के भी केवल दर्शन है, केवल ज्ञान है, और केवल ज्ञान के साथ में केवल दर्शन भी है। इसलिए केवल दर्शन 13वें गुणस्थान, 14वें गुणस्थान और सिद्ध भगवान, यानी 13वें गुणस्थान से लेकर सिद्ध भगवान तक केवल दर्शन पाया जाता है।
अब देखना है हमको इसमें दर्शनोपयोग में, दर्शन गुण में, दर्शन मार्गणा में अल्प बहुत्व, अल्प बहुत्व देखना है। कौन से जीव कम होंगे, कौन से जीव ज्यादा होंगे। बताइए सबसे कम। सबसे कम जीव कौन से दर्शन वाले पाए जाएंगे? सबसे कम जीव बोलिए मीना चाची। आपने एक भी जवाब नहीं दिया आज। सबसे कम जीव कौन से हो सकते हैं जो आपको आइडिया लगता हो? दर्शन, 4 प्रकार के दर्शन देखे ना हमने, चक्षु दर्शन वाले, अचक्षु दर्शन वाले, अवधि दर्शन वाले या केवल दर्शन वाले। इन चारों में से कौन से सबसे कम हो सकते हैं? केवल दर्शन में, केवल दर्शन में सबसे कम। ये आपका जवाब सही नहीं है। केवल दर्शन में देखिए थोड़ा हमको आइडिया आना चाहिए। अभी हमने 8 मार्गणाएं कर ली ना, अल्प बहुत्व देख लिया, तो अब केवल यानी परमात्माओं की जगह आप एक दिन अपनी कॉपी लिखा होगा आप सबने, तो एक बार कंपैरिजन करना कि सिद्ध भगवान की जगह कहाँ आ रही है। हमेशा सेकंड लास्ट आती है, या तो लास्ट आएगी या सेकंड लास्ट आएगी ज्यादातर। तो क्योंकि सिद्ध भगवानों की संख्या अनंत है, और वो अनंत बहुत छोटा अनंत नहीं है, वो तो सिद्ध भगवान से ज्यादा, क्योंकि निगोदिया जीव एकेंद्रीय जीव होते हैं, इसलिए उनकी संख्या सेकंड लास्ट पे आती है। और केवल दर्शन के स्वामी कौन है? वो 13वें 14वें गुणस्थान वर्ती, तो चलो थोड़े से अभी हमने संख्या देख ली, 8,98,502 और फिर 598, इतने से हैं। लेकिन सिद्ध भगवान की संख्या तो अनंत है, इसलिए सिद्ध भगवान ये जो केवल दर्शन वाले जीव हैं वो सबसे कम नहीं हो सकते। तो अब हम सोचे सबसे कम कौन से हो सकते हैं। हाँ, और कौन आइडिया लगा रहे हैं? हाँ, एक एक करके बोलिए, मैं सबका सुनती हूँ। चक्षु बोल रहे हैं कोई, अवधि बोल रहे हैं। हाँ रेखा भाभी आप क्या बोल रहे हैं? बाकी लोग म्यूट हो जाइए। चक्षु दर्शन, हाँ। अब बोलिए नीलम भाभी, आप बोलिए। हम सोचेंगे ना तो हमको समझ में आएगा कि किस तरह से निकालते हैं। नहीं बोल रहे आप नीलम भाभी? चक्षु दर्शन, हाँ। निशा आंटी आप क्या बोल रहे हैं? अवधि दर्शन, बढ़िया। सरोज भाभी, सरोज भाभी आप जवाब दे रहे हैं? हाँ। वन्ना भाभी? दोबारा बोलिए। अवधि दर्शन, हाँ ठीक है। सुलोचना भाभी? अवधि दर्शन, ठीक है। अब आपसे पूछते हैं अवधि दर्शन सबसे कम क्यों है? अवधि दर्शन वालों की संख्या सबसे कम क्यों है, कारण बताइए। हाँ बढ़िया। देखिए हमको सीधा सीधा दिख रहा है ना, अवधि दर्शन 4 से 12वें तक हो रहा है। तो जो पहले गुणस्थान में जीवों की संख्या ज्यादा होगी या चौथे में ज्यादा है? मिथ्या दृष्टि जीवों की संख्या सबसे ज्यादा है, और पहले गुणस्थान में 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक सारे, ऐसा नहीं पंचेंद्रिय तक सारे, वो पहले ही गुणस्थान में है। इसके अलावा भी जो पंचेंद्रिय हैं, बहुत सारे जीव मिथ्या दृष्टि हैं। तो अवधि दर्शन में हमने ये गुणस्थानों में जीव देख लिए, तो इससे हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो सबसे कम है अवधि दर्शन वाले जीव, क्योंकि अवधि दर्शन है वो 4थे गुणस्थान से प्रारंभ हो रहा है, और 4थे गुणस्थान से प्रारंभ हो रहा है तो भी सबको नहीं होता। और एक बात और इसमें कि हर जीव को अवधि ज्ञान, अवधि दर्शन होगा ही, ये आवश्यक नहीं है। इसलिए अवधि दर्शन वाले जीवों की संख्या, जितने भी 4थे से लेके 12वें तक वाले जीव हैं, सभी को अवधि दर्शन हो ये तो जरूरी नहीं है। तो सबसे कम संख्या है अवधि दर्शन वाले जीवों की। उससे ज्यादा
उससे ज्यादा अब कौन से होंगे? जो लोग चक्षु दर्शन वाले सबसे ज्यादा कह रहे थे, वो क्यों कह रहे थे भाई सबसे ज्यादा चक्षु दर्शन वाले, सबसे कम सॉरी? क्योंकि चक्षु तो नहीं होते ना। चलिए अब बताइए, अवधि ज्ञानियों से ज्यादा कौन से, अवधि ज्ञानी नहीं सॉरी, अवधि दर्शन वालों से ज्यादा कौन से वाले होंगे? देखिए, नहीं, केवल दर्शन नहीं होगा। हाँ बढ़िया, चक्षु दर्शन वाले, चक्षु दर्शन वाले सेकंड नंबर पे। म्यूट हो जाइए सभी लोग। सेकंड नंबर पे है चक्षु दर्शन वाले। क्यों है? लॉजिक है हर चीज के पीछे। अब देखिए, चक्षु दर्शन वाले और अचक्षु दर्शन वाले दोनों पहले से 12वें गुणस्थान तक हैं। चक्षु दर्शन भी पहले से 12वें तक है, अचक्षु दर्शन भी पहले से 12वें तक है, तो दोनों को एक साथ रख देना चाहिए था सेकंड नंबर पे। लेकिन अब इन दोनों में हमको कंपेयर करना, हाँ, क्योंकि चक्षु दर्शन कहाँ से चालू होगा? चक्षु दर्शन 4 इंद्रिय जीव से चालू होगा। जिसके आंख होगी उसी को तो नेत्र इंद्रिय से जो ज्ञान होगा उससे पहले सामान्य अवलोकन होगा, तब चक्षु दर्शन होगा ना। आंख कहाँ से प्राप्त होती है? आंख प्राप्त होगी 4 इंद्रिय से। तो 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय जीव तो सारे अचक्षु वाले ही हैं। तो 1 इंद्रिय जीवों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए 4 चक्षु दर्शन वाले जीवों की संख्या कम हो गई, अचक्षु दर्शन वाले जीवों की संख्या ज्यादा हो गई। तो सबसे कम हो गए अपने पास अवधि दर्शन वाले, उनसे ज्यादा हो गए चक्षु दर्शन वाले, उनसे ज्यादा अभी 2 बचे हैं अपने पास, एक अचक्षु दर्शन वाले बचे हैं और एक केवल दर्शन वाले बचे हैं। तो अब थर्ड नंबर पे किसको लेना है? थर्ड नंबर पे कौन आएंगे अब? केवल दर्शन। बढ़िया बढ़िया, तो केवल यानी परमात्मा है, ये तीसरे नंबर पे आएंगे। और सबसे ज्यादा जीवों की संख्या है वो अचक्षु दर्शन वाले जीवों की संख्या। जहां पर एक इंद्रिय जीव आ जाते हैं, जिस मार्गणा में एक इंद्रिय जीव आ जाएंगे, वो मार्गणा में जीवों की संख्या सबसे ज्यादा होगी। तो एक इंद्रिय जीव अचक्षु दर्शन वाले में आते हैं। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, सबको ही अचक्षु दर्शन शेष इंद्रियों से ज्ञान होता ही है, इसलिए सबसे ज्यादा जीवों की संख्या अचक्षु दर्शन में है। तो इस तरह से ये अल्प बहुत्व, सबसे कम अवधि दर्शन वाले, उससे ज्यादा चक्षु दर्शन वाले, उससे ज्यादा केवल दर्शन वाले और सबसे ज्यादा अचक्षु दर्शन वाले, इस तरह से ये इसमें अल्प बहुत्व होता है। अभी समझ लीजिए कि मतलब इस तरह से हमको थोड़ा सा एक बार तरीका आ जाए ना, तो कोई भी चीज हम पढ़ेंगे तो हमको लॉजिक लगाना आ जाएगा, खाली रटने वाली बात नहीं है। अब इसको आपको रटना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही आप इसको याद रख सकेंगे, याद रहेगा। तो इस तरह से ये दर्शन मार्गणा की चर्चा अपनी पूरी होती है। अपन ने कुछ लाभ की चर्चा नहीं की, अपन ने 2-3 मार्गणाएं पढ़ ली। योग मार्गणा पढ़ी, योग मार्गणा के बाद ज्ञान मार्गणा, दर्शन मार्गणा, संयम मार्गणा। इनसे लाभ क्या होता है हमको? ये मार्गणाएं हमने पढ़ी हैं, समझ लीजिए योग मार्गणा पढ़ी, अभी संयम मार्गणा पढ़ी, तो कुछ लाभ होता है कि नहीं होता है इसको पढ़ने से? समझ में क्या आ रहा है हमको? क्या समझ में आया? कुछ लाभ समझ में आता है? जीव कहाँ पाए जा सकते हैं, हाँ, और जीवों को कहाँ पूछ सकते हैं, तो हमें अपनी इम्पोर्टेंस पता चलेगी, हम आज कहाँ पे हैं। बढ़िया, अच्छा है। और कोई? ठीक है, ठीक है। कोई पर्टिकुलर मार्गणा पढ़ के कि हमने ये मार्गणा पढ़ी तो इससे हमको ये समझ में आ गया, संयम मार्गणा पढ़ के हमको ये लगा कि हमको भी संयम, मनुष्य जन्म दुर्लभ है तो हमको संयम धारण करके हमको भी आगे बढ़ना चाहिए। बढ़िया, संयम मार्गणा पढ़ के संयम प्राप्त करने की भावना। अभी ये संख्याएं पढ़ के हमको समझ में आता है, संख्याएं पढ़ के समझ में आता है कि समझ लीजिए जो जहाँ कम है जीव, वो चीज कितनी दुर्लभ है। भीड़ कहाँ पर है कि हर जगह जहाँ एक इंद्रिय है, निगोद है, वहाँ जीव ज्यादा है। तो संख्याएं पढ़कर इनकी हमको दुर्लभता ख्याल में आती है, और जीवन में इनको प्रकट करने की जो संयम आदि है, इसको प्रकट करने की अपने को भावना आती है। अभी हमने दर्शनोपयोग के बारे में पढ़ा, दर्शन गुण के बारे में पढ़ा
तो समझ लीजिए कि इसको पढ़ने से ये हमें अपने ये दर्शन गुण है, ये आत्मा का गुण है, चैतन्य लक्षण जो आत्मा का है उसी का एक ये दर्शन गुण है। तो समझ लीजिए आत्मा का ज्ञान करने की या आत्मा का स्वरूप समझने से की स्वरूप समझने में इससे हमको मदद मिलती है। और ये सारी बातें पढ़ने से जो हमने शुरू में ही बात की कि हमारे जो आचार्य हैं केवल ज्ञानी परमात्मा है, जिनवाणी है, इसकी हमको महिमा आती है। कषाय मार्गणा हमने पढ़ी, तो कषाय है ये जीव का स्वभाव नहीं है, विभाव है। कषायों में वास्तव में सुख नहीं है, कषायों से ही जीव दुखी है। ऐसा ये सब पढ़ के हमको समझ में आता है कौन से गुणस्थान में इन मार्गणाओं में भी गुणस्थानों के आधार पर कि किस गुणस्थान में किस तरह के जीव, कैसी कैसी परिस्थितियां हो सकती हैं, वो सारी बातें हमको समझ में आती है। इस तरह से ये अपनी दर्शन मार्गणा की बात हुई है। कल से हम चालू करेंगे लेश्या मार्गणा। इंटरेस्टिंग है, पहले भी हमने लेश्या के बारे में पढ़ा है, इसमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे लेश्या मार्गणा, और फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे भव्य मार्गणा। भव्य मार्गणा में पंच परावर्तन की चर्चा थोड़ी हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी, क्योंकि प्रकरण आया है तो हम उसमें पंच परावर्तन की चर्चा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी पहले लेश्या मार्गणा होगी कल, उसके बाद में जब ये पूरी होगी फिर भव्य मार्गणा की चर्चा करेंगे। अभी किसी को कुछ पूछना है? जैसे कोई मर जाता है तो उसके लिए फिर अभी हाथ नहीं लगा सकते, लिख नहीं सकते क्या? अब वो डिपेंड करता है कि आपके दाग भी मतलब आपके खास मतलब वो पीढ़ियों पे डिपेंड करता है। एकदम खास में हुई है तब तो नहीं है। चाची सास के जवाई हैं तो वो तो आपके घर में कहाँ हुए, वो तो नहीं तो आप तो लगा, वो तो जवाई तो दूसरे घर के हो गए ना, वो तो जो अपनी गोत्र में होता है ना उसमें नहीं लगाते हैं। जवाई तो दूसरे घर, मतलब वो तो उनकी गोत्र दूसरी हो गई है। और अभी तो आप कोई उनके उसमें, हाँ तो लगा सकते हैं ना, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वो तो आपके यानी परिवार में होती जब तो होती है, वो तो दूसरा घर हो गया, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और किसी को कुछ पूछना है? चलिए, जय जिनेन्द्र सभी को।